अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों को हबीब बैंक के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट खोलने का तरीका बताऊंगा कि आप लोग घर बैठे ऑनलाइन किस तरह से अकाउंट खोल सकते हैं। आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को HBL की मोबाइल ऐप की इंस्टॉलेशन से लेकर HBL की अपडेटेड वेबसाइट से रोशन डिजिटल अकाउंट खोलने तक का तरीका बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले HBL की मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का तरीका देखते हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर को ओपन करिएगा। ओपन होने के बाद ऊपर सर्च बार में लिखिएगा HBL लिखने के बाद जो है सर्च पे क्लिक कर देगा। ये देखिए HBL की एप्लीकेशन आ चुकी है। हमें जो है यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पर जो है ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। ये लीजिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल होना स्टार्ट भी हो चुकी है और यहाँ पे जो है कंप्लीट भी हो चुकी है। अब ये एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल में मौजूद है। अब हम जो है HBL की वेबसाइट को ओपन करते हैं, जिसके लिए हमें गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे सर्च बार में आप लिखिएगा HBL। सबसे पहली वाली जो वेबसाइट आ रही है hbl.com, ये इनकी जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमें जो इसी पे क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो HBL की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ ऊपर सीधे हाथ की तरफ जो है आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं, तो इस पे क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन डिजिटल बैंकिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 7 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। हमें जो है रोशन डिजिटल अकाउंट खोलना है, तो इसलिए हम जो है 5वें ऑप्शन ई-बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर HBL की सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें रोशन डिजिटल अकाउंट और रोशन डिजिटल अकाउंट इस्लामिक और इसके अलावा जो है रोशन अपना घर। हमें जो है रोशन डिजिटल अकाउंट खोलना है, तो इसलिए हम जो है रोशन डिजिटल अकाउंट वाले पे जाएंगे और यहाँ पे जो है मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आ चुका है, तो हमें जो है इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है अकाउंट ओपन करने का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमें स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर जो है हमें अपना वो ईमेल एड्रेस लिखना है जो हम इस्तेमाल करते हो, क्योंकि HBL की तरफ से जो है हमें ईमेल आएगी। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो है सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है थोड़ा सा इंतजार कर लेगा, क्योंकि HBL की तरफ से जो है आपको एक OTP कोड आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे। वो OTP कोड जो है हमें यहाँ पे लिखना है। चलिए हम जो है अपना ईमेल एड्रेस का इनबॉक्स चेक करते हैं कि हमें जो है HBL की तरफ से ईमेल रिसीव हुई है कि या नहीं। इसको जो है हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए हमें जो है ईमेल रिसीव हो चुकी है। हम जो है इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर जो है आपको ये OTP कोड नजर आ रहा है, तो ये OTP कोड जो है हमें वहीं पर लिखना है जहाँ पे वो OTP कोड मांग रहा है। तो इस OTP कोड को नोट कर लें। अब ये OTP कोड जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। OTP लिखने के बाद जो है सबमिट OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है स्टेप 1 आ जाएगा, जिसमें हमें अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल के अंदर जो है सबसे पहले हमें टाइटल सेलेक्ट करना है। अगर आप शादीशुदा औरत हैं तो मिसेस सेलेक्ट कर लेगा और गैर शादीशुदा हैं तो मिस, और अगर मर्द हैं तो मिस्टर सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद नीचे जो है अपना फुल नेम लिख दिएगा, जिस तरह आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हो। अपना नाम लिखने के बाद जो है नीचे अपनी मदर का नाम लिख दिएगा। मदर का नाम लिखने के बाद जो है अपना मैरिटल स्टेटस बताइएगा कि आप जो है सिंगल हैं, मैरिड हैं या डिवोर्स हुई है या विडो हैं आप। मैं जो हूँ यहाँ से मैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे जो है आपको अपनी ID डॉक्यूमेंट टाइप बतानी है कि आपके पास NIC है या नाइकोप है या POC है। मैं जो हूँ यहाँ से नाइकोप सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाइकोप सेलेक्ट करने के बाद जो है नीचे आपको अपने नाइकोप का नंबर लिखना है। इसके बाद जो है आपको डेट ऑफ इशू बताना है कि आपका नाइकोप जो है वो किस डेट को इशू हुआ। डेट सेलेक्ट करने के बाद जो है सेट पे क्लिक करना है। इसके नीचे कंट्री ऑफ पासपोर्ट जो है पहले से सिलेक्ट है। अगर आपका जो है सिलेक्ट ना हो तो आप यहाँ से जो है सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो है आपको अपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है। इसके नीचे जो है आपको अपनी कंट्री ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है कि आप जो है किस कंट्री में पैदा हुए। कंट्री ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जो है नीचे आपको कंट्री ऑफ रेसिडेंट बताना है कि आप जो है इस वक्त किस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। आप जिस मुल्क के अंदर मौजूद हो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेगा। मैं जो हूँ सऊदी में मौजूद हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जो है सऊदी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके नीचे जो है आपको अपनी नेशनलिटी बतानी है कि आपकी जो नेशनलिटी है वो कहाँ की है। इसके नीचे जो है ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी ड्यू नेशनलिटी है या नहीं, तो मैं जो हूँ यहाँ से नो सिलेक्ट कर लूंगा। फिर जो है ये आपसे आपका प्रोफेशनल पूछ रहा है कि आपका जो है प्रोफेशनल है वो क्या है। इस लिस्ट के अंदर अगर आपका प्रोफेशनल है तो आप जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर नहीं है तो आप जो है अदर पे क्लिक कर देगा। अदर पे क्लिक करने के बाद जो है नीचे आप अपना प्रोफेशन जो है वो खुद से लिख लेगा कि आपका प्रोफेशन जो है वो क्या है। प्रोफेशन लिखने के बाद जो है नीचे ये आपसे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल मांग रहा है। सबसे पहले जो है आपका ईमेल एड्रेस है। इसके नीचे कंट्री डायलिंग कोड है। आप जिस मुल्क के अंदर मौजूद हो वहाँ का जो है डायलिंग कोड सेलेक्ट कर लेगा। डायलिंग कोड सेलेक्ट करने के बाद जो है नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख देगा। यहाँ पे जो है 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना सिर्फ नंबर स्टार्ट करेगा। इसके बाद नीचे जो है आपको अपने रेसिडेंट एड्रेस की डिटेल देनी है। इसमें जो है सबसे पहले आपका रेसिडेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे जो है अपना एड्रेस लिख दिएगा। यहाँ पर जो है आप करीबी जगह का नाम लिख सकते हैं, बिल्डिंग नंबर या बिल्डिंग का नाम लिख सकते हैं, रोड का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे जो है आपको सिटी सेलेक्ट करनी है कि आप जो है किस सिटी में रहते हैं।
सिटी को सिलेक्ट करने के बाद जो है नीचे आपको जिप कोड, पोस्टल कोड या पीओ बॉक्स नंबर लिखना है। इसके नीचे वर्क एड्रेस यानी जहाँ पे आप काम करते हैं उसकी डिटेल देना जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद अकाउंट डिटेल के अंदर जो है सबसे पहले अकाउंट टाइप है, यानी आप जो अकाउंट खोलना चाहते हैं वो किस करेंसी में खोलना चाहते हैं। जिस करेंसी में आप खोलना चाहते हैं यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। मैं जो हूँ पाकिस्तानी रुपीस में खोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं सबसे पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद नीचे जो है ये आपसे पूछ रहा है कि डेबिट कार्ड आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे जो है नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे जो है नो सिलेक्ट करूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप जो है यस सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद नीचे जो है ये आपसे ई स्टेटमेंट का पूछ रहा है कि आपको जो है ई स्टेटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे जो है नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी जो है मैं नो सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर नेक्स्ट ऑफ किन के अंदर जो है आपको अपने किसी रिश्तेदार की जो है डिटेल देनी है। सबसे पहले जो है आप उसका नाम लिखिएगा जिसकी आप डिटेल देना चाहते हैं। इसके बाद जो है आपको रिलेशन बताना है कि आपने जिसका नाम लिखा है उसका आपके साथ जो है रिलेशन क्या है। यहाँ पर जो है काफी सारे ऑप्शन है, आपका जो रिलेशन हो उसके साथ, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद जो है आपको टेलीफोन नंबर देना है जिसके अंदर जो है 00 के साथ फिर कंट्री कोड आएगा। उसके बाद जो है फिर नंबर आएगा। नंबर लिखने के बाद जो है नीचे कंट्री सिलेक्ट करना है कि आपने जिसका नाम लिखा है वो किस कंट्री में मौजूद है। अभी कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं नीचे सिटी का ऑप्शन छोड़ रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए अगर आप कोई ऑप्शन छोड़ देंगे तो ये एप्लीकेशन जो है आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर जो है आपको एड्रेस लिखना है। अब जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए इसने जो है सिटी वाले ऑप्शन की जगह पे जो है एरर दे दिया है। अब हम जो है यहाँ से सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद जो है दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देगा। यहाँ तक जो है आपकी एप्लीकेशन सेव हो चुकी है। अब जो है ये यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन का बोल रहा है जिसके अंदर जो है टैक्स के बारे में। सबसे पहले वाले में जो है आपको नेम ऑफ कंट्री सिलेक्ट करना है कि आपकी जो रिहाइश है वो किस कंट्री के अंदर है। अब तीसरे वाले में जो है हम सबसे पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सऊदीया में जो है कोई टैक्स नंबर नहीं दिया जाता। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में है जहाँ पे टैक्स नंबर दिया जाता है जैसे अमेरिका वगैरह, तो आप जो है सेंटर वाले में अपना टैक्स नंबर लिख दिएगा। इसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट की डिटेल मांग रहा है। सबसे पहले वाले में जो है आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है। इसके बाद जो है नीचे डिजिग्नेशन लिखना है। इसके बाद जो है आपको अपनी कंपनी का बताना है कि आपकी कंपनी जो है किस चीज की कंपनी है, यानी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है या ट्रेडिंग करती है। अगर इस लिस्ट के अंदर आपकी कंपनी जो काम करती है वो नहीं है तो आप जो है यहाँ से अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आपको मंथली क्रेडिट का बताना है कि आप अपने अकाउंट में एक महीने में कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे। इसमें जरूरी नहीं कि आप फिक्स वही अमाउंट लिखें, यहाँ सिर्फ एक्सपेक्टेड अमाउंट लिखना है, वो भी पाकिस्तानी रुपीज के अंदर। मैं जो हूँ यहाँ पे 1,25,000 लिख देता हूँ। अमाउंट लिखने के बाद जो है थोड़ा सा नीचे आइएगा। यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना है कि आपके पास जो पैसे आते हैं वो किस जरिए से आते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है इसने यहाँ पे एक एरर दे दिया। ये बोल रहा है कि आपने जो यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा है तो उसके दरमियान में जो है कोई माइनस प्लस वगैरह कोई निशान नहीं होना चाहिए। मैं जो हूँ यहाँ से माइनस के निशान को डिलीट कर देता हूँ। अब हम जो है दोबारा से नीचे की तरफ जाते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी पिक्चर जो है लाइव अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दें। अगर लाइव अपलोड नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर देगा। मैं आपको यस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये आपसे कैमरे की परमिशन मांग रहा है तो यहाँ पे जो है अलाउ कर देगा। ये देखिए आपका कैमरा जो है ऑन हो चुका है। अगर आप यहाँ पे जो अपनी पिक्चर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कैप्चर लिखा हुआ है तो इस पे क्लिक कर देगा तो आपकी पिक्चर जो है वो कैप्चर हो जाएगी। मैं जो हूँ अपनी लाइव पिक्चर लेना नहीं चाहता इसलिए वापस नो पे क्लिक कर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें उसकी जो एक्सटेंशन है वो JPG या PDF में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है आपके सिग्नेचर चाहिए, आपकी जो है पिक्चर चाहिए, पासपोर्ट का जो है पहला और दूसरा पेज चाहिए और प्रूफ चाहिए कि आप जो है ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। आपकी NIC की फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर चाहिए। आपकी सैलरी कितनी है उसका प्रूफ चाहिए। सबसे पहले जो है हम पिक्चर अपलोड करते हैं जिसके लिए हमें चूज फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है जहाँ पे आपकी पिक्चर हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हम पासपोर्ट के ऑप्शन के अंदर जो है चूज फाइल को सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पे हमारा पासपोर्ट होगा तो उसको सिलेक्ट करके हम इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पासपोर्ट की फाइल का जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो PDF में होना चाहिए। JPG जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखे इसने एरर भी दे दिया। अब दोबारा से हम पासपोर्ट की फाइल को अपलोड करेंगे जिसकी एक्सटेंशन जो है वो PDF में होगी। ये देखिए पासपोर्ट जो है अपलोड हो चुका है। अब हमें जो है प्रूफ देना है कि हम जो है दूसरे कंट्री में मौजूद हैं। सऊदी वाले जो है अपना इकामे की पिक्चर अपलोड कर देंगे। जिनके पास इकामा नहीं है तो वो जो है अपने वीजे की पिक्चर अपलोड कर देंगे। दूसरे मुल्कों में रहने वाले अपने मुल्क की ID की पिक्चर अपलोड कर देंगे। इस फाइल की एक्सटेंशन भी जो है वो PDF में होनी चाहिए। यहाँ पर जो है आपका प्रूफ देना है, आपका प्रोफेशन क्या है और आपकी जो है सैलरी है वो कितनी है। ये दोनों चीजें जो है आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको पाकिस्तान की ID की पिक्चर देनी है। आपको यहाँ पे बताना है कि आपके पास CNIC है, नाइको या POC है, जो भी है उसको सिलेक्ट करके उसकी जो फ्रंट पेज की पिक्चर है उसको अपलोड करना है। उधर सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे चूज फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर देगा। इस फाइल की एक्सटेंशन भी जो है वो PDF में होनी चाहिए।
इसके बाद आपको अपनी आईडी की बैक साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। अगर आप यूएस के सिटीजन हैं तो आपको जो है लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपको उसको ऐसे ही छोड़ देगा। हम वापस पहले वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं क्योंकि हमने जो है सिग्नेचर अपलोड नहीं किया था। ये लीजिए सिग्नेचर भी जो है वो अपलोड हो चुका है। अब हम जो है थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है तो हमें जो है सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है ये देखिए इसने मैसेज दे दिया कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल भी दिखा रहा है कि आपका रेफरेंस नंबर कौन सा है और आपका अकाउंट नंबर कौन सा है। अब जो है बैंक की तरफ से आपको ईमेल भी रिसीव हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को जो है रोशन डिजिटल अकाउंट खोलने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं।